हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आज हम बात करेंगे सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये नाम देखे ही जा सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम के बारे में जानिए, आपके सोलमेट के बारे में जानिए, या आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, आपका सोलमेट कौन है, आपकी ट्विन फ्लेम कौन है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो रिश्ते हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ये सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, जितने अच्छे लगते हैं, महसूस करने में ये उतने ही मुश्किल हैं। क्योंकि हम पृथ्वी पर जब उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे सोलमेट रहे हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं, तो वो हमारी लाइफ में किसी लेसन को सिखाने के लिए या किसी पर्पस को पूरा करने के लिए आते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि किसी लेसन को सीखने में हमें कोई खुशियाँ नहीं मिलती हैं, हमें मुसीबतों से, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो इन सब बातों के चक्कर में ना पड़ें, जहाँ बहुत सारी साइट्स पे बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताया जाता है। हाँ, जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन रिश्तों को समझना उतना ही ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं सोलमेट की, जिसे हिंदी में आत्मिक साथी कहा जाता है। कहते हैं कि जब ईश्वर हमें बनाते हैं, जब ईश्वर ने हमें बनाया, तो हम एक ग्रुप में, एक जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा होता है, एक ग्रुप में हम पैदा होते हैं जिसमें बहुत सारी सोल होती हैं। हो सकता है उसमें 5 सोल हों, 10 सोल हों या 15 सोल हों। वो जो ग्रुप होता है, उन सभी आत्माओं में आपस में एक तरह की समानता, एक तरह का अट्रैक्शन पाया जाता है, जो आत्मिक तौर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये हमारी पूरी आत्मिक यात्रा में हमारे साथ होते हैं, हमें लेसन सिखाने में, हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाने में या हमारा साथ देने में। हम इन्हीं आत्माओं के साथ पृथ्वी पर कई बार बहुत घनिष्ठ रिश्तों में जन्म लेते हैं। हो सकता है कभी वो हमारी माँ हो सकता है कभी हमारे पिता रहे हों, हो सकता है कभी हमारा साथी रहा हो, या हो सकता है कभी वो हमारे पति, पत्नी या फिर प्रेमी रहे हों। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन इनमें एक आत्मिक प्रेम होता है, एक जुड़ाव होता है, जो आम रिश्तों से अलग होता है, जो सच्चा होता है। और जब ये हमारी लाइफ में आते हैं, तो ये किसी न किसी लेसन को हमें सिखाने के लिए आते हैं। हो सकता है कि उनके साथ से ही हमें कुछ सीखना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो उसका सोलमेट है, लेकिन उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो उस दूसरे इंसान को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाए, भगवान की तरफ लेकर जाए, तो हो सकता है उस सोलमेट ने, उस दूसरी आत्मा ने किसी तरह से अपनी मौत को चुना हो, या कोई ऐसा रास्ता चुना हो जो आपको ऐसा झटका देकर जाए, ऐसा दुख देकर जाए कि आप आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाएं। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से सीखने होते हैं। वो होते हैं सोलमेट्स या हमारे आत्मिक साथी। दूसरा, ट्विन फ्लेम्स। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्चतर स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सकें, ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्चतर स्तर पर और दूसरी निम्नतर स्तर पर हो। जो आत्मा उच्चतर स्तर पर होती है, उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर
स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्नतर स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हों, इसीलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले दूसरे या तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कुछ को तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतज़ार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी कभी वे सफल हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में वे निम्नतर स्तर पर गिर जाती हैं। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है यह समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज़्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन और जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग करते हैं तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे उन तक संदेश भेज सकते हैं, अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो ये कह सकते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती हैं। कृपया हमें गलत न समझें, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं तो वो इतने पापी और भ्रष्ट होते कि वे इस बात से डरते कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने बुरे कर्मों को जारी नहीं रख पाएंगे। तो ट्विन फ्लेम्स एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए समझाऊं तो जैसे शिव, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब उनमें पुरुष भी है और स्त्री भी है, उनमें शिव भी हैं, उनमें शक्ति भी है। शिव और शक्ति ये एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, और जब ये अपने सभी लेसन सीख कर अपनी पूरी आत्मिक यात्रा से गुजर कर जब एक हो जाते हैं तो बनते हैं अर्धनारीश्वर। उसी तरह से जब हम एक ही सोल के दो हिस्सों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो ये आसान नहीं होता एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे के साथ मिल पाना, क्योंकि ये नेचर में एकदम अलग होते हैं। और इस यात्रा में कई साल लग जाते हैं, और जब ये यात्रा पूरी हो जाती है तो हम एक होकर फिर से पूरी एक आत्मा बन जाते हैं, जैसे कि हमारे शिव अर्धनारीश्वर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।